कि प्रकृति ने उस दुनिया में जीव और पुद्गल को ऐसे चौराहे पर खड़ा किया है जहाँ सब तरफ के रास्ते खुले हैं। निर्णय तुम्हें करना है कि जाना कहाँ है। और जो कल कहा था, ये जन्म मरण तुम अच्छा मानते हो। यदि जन्म और मरण अच्छा होता तो आपकी पूजा में पहली ही पंक्ति है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपमति स्वाहा। अच्छी चीज का नाश नहीं किया जाता, विकास किया जाता है। इसलिए ये जन्म जो है, तुम जन्म को बर्थडे मनाते हो, जन्म का उत्सव मनाते हो। ये एक मोटिवेशन दे रहा हूँ प्रसंग में। जिस चीज का तुम उत्सव मनाओगे वही चीज तुम्हें बार बार मिलती रहेगी। प्रकृति है, जिस चीज को हम खुशी से स्वीकार करेंगे, आनंद से स्वीकार करेंगे, वह वस्तु हमें बार बार मिलती रहेगी। क्योंकि ये दुनिया वेलकम के ऊपर आधारित है। जैसे आपका रिश्तेदार आपके घर में आएगा, यदि उसका अच्छा स्वागत हुआ तो बार बार आएगा, और नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, बार बार आएगा। यदि कोई साधु तुम्हारे यहाँ बार बार आ रहा है तो सीधी बात है को सिद्धांत तो सब पर लागू होगा। जितने अच्छी तरह साधुओं को तुम वेलकम करोगे, जितना तुम साधुओं की इज्जत करोगे, साधुओं को मानकर तुम अभाग्य मानोगे, साधु तुम्हें जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन महान भाव। हमें क्या चाहिए? बस उसको कुछ नहीं करना, उसको वेलकम करना है। मेरा सूत्र ही है, यदि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा ज्ञान का क्षोभन है नहीं है, कितने करो, कितने तुम मेहनत करो, तुम्हारा एक ही तरीका है, ज्ञान और ज्ञान की भक्ति शुरू कर दो। ज्ञान की और ज्ञानी की। बस तुम इतना समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ, आपका ज्ञान बढ़ना चालू हो जाएगा। आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम समर्पित हो जाओ, हम समझ के रहेंगे। चाहे एक दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 भाव लगे, चाहे 2 भाव लगे, चाहे 100 भाव लगे, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया है, मैं यह ज्ञान समझ के रहूंगा। बस एक उपधान आता है। उपधान का अर्थ होता है संकल्प शक्ति। किसी कार्य करने को तुम यूं चल पड़ते हो, क्या कर रहे हो? बोले ये कार्य मैं करने जा रहा हूं। संकल्प हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, कभी नहीं होगा। हो भी जाएगा तो फलेगा नहीं। 2-3 दिन पहले हमने कहा था एक निर्देश, हमारे शास्त्रों में आया, सबसे पहले आपका निर्देश क्या है? और निर्देश का अर्थ होता है लक्ष्य, और लक्ष्य के बाद होता है संकल्प। तुमने लक्ष्य तो बना लिया, मुझे मोक्ष जाना है, संकल्प किया है क्या?
आपने लक्ष्य तो बना लिया है कि हमें पास होना है, संकल्प किया है कि तुम पढ़ने तो बैठ गए हो, लेकिन संकल्प किया है कि मैं पढ़ के रहूँगा, मैं याद करके रहूँगा, मैं समझ के रहूँगा। संकल्प शक्ति एक इतनी शक्ति है। 99% लोग इच्छा शक्ति करते हैं, बस इच्छाएं खूब जम के जमाएंगे, इतनी इच्छाएं जगा लेंगे, इतनी इच्छाएं जगा लेंगे कि वो इच्छाओं में जल करके नाश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इच्छा शक्ति बहुत खतरनाक है। इच्छा शक्ति में व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि इच्छाएं कर लेता है। इच्छा शक्ति के साथ साथ संकल्प शक्ति होना चाहिए। संकल्प का अर्थ है कि तुम समर्पित हो जाओ, बस मुझे ये कार्य करना है, मैं करूँगा। मुझे ये पहाड़ चढ़ना है, मैं चढ़ के रहूँगा, बस संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति। बीच में मर गए तो मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर पड़ूं तो मर जाऊंगा, लेकिन संकल्प पूरा करूंगा। यदि पहाड़ चढ़ते समय आप पूरा नहीं चढ़ पाए और आपने संकल्प किया था, चिंता मत करना, ये कुदरत कल तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम मेरू पर्वत को भी पार कर दोगे। तुम नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारी संकल्प शक्ति थी। संकल्प थी मेंढक का कि मैं भगवान के दर्शन करके रहूंगा, नहीं कर पाया, मर गया बीच। संकल्प था कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मर गया बीच। कोई फर्क नहीं पड़ा। कुदरत ने कहा, इसका संकल्प तो था लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया। कुदरत ने उसे देव बनाया और देव बना करके भगवान के दर्शन करा दिए, समोसा नहीं दे दिया। लोग सबसे पहले यही डरते हैं, महाराज मैंने संकल्प कर लिया और पूरा नहीं हुआ तो, पूरा नहीं हुआ तो तुम कौन होते हो पूरा करने वाले? तुम्हें संकल्प करना है, मैं ये करूंगा। बस नहीं कर पाओगे तो आपको कर्म ऐसी व्यवस्था बनाएगा। कर्म हमेशा संकल्पवान व्यक्ति की सहायता करता है, हमेशा सहायता करता है। अभी पूंजी नहीं होगी, वो अगला भाव निमित्त बनाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि तुमने संकल्प कर लिया था। इच्छा पूर्ति नहीं करता कर्म। कर्म कभी भी किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। वो तो परेशान हो जाएगा, इच्छाएं तो व्यक्ति हर करता है। कर्म हमेशा संकल्प की पूर्ति करता है। इच्छा और संकल्प में कितना अंतर है? इच्छा तो अपन कुछ भी कर लो, संकल्प